नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की चार बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां सीएम योगी 9 सितंबर को कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दूसरी बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी रवाना पहुंचे। अपने दौरे से पहले सीएम ने रायपुर में मीडिया से चर्चा भी की। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आईटी ने देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सितंबर को जौनपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में गहमा गहमी का माहौल भी रहा। उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक करके निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। डीएम पूर्वाचार्य विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैदान में निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी इस दौरान पूर्वांचल विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख को जनपद में संभावित कार्यक्रम अभी तक है और संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर सारी तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के तहत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। बाहर से भी पुलिस बल की मांग की गई है पर्याप्त मात्रा में और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सब ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर आते हैं तो विजय सबसे संपन्न कराएंगे। कहाँ कहाँ क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? पूर्वांचल जिले की मेडिकल कॉलेज अभी तक तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण है उसमें मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण है और कुछ लोगों से, जनता के लोगों से मिलने का कार्यक्रम और बाकी भी जैसा शेड्यूल रहेगा उसके अनुसार फिर हम लोग तैयारी सुनिश्चित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 9 सितंबर को जौनपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में कई गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक करके निर्माण कार्य पूरा करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो पहली बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जौनपुर के दौरे पर जा रही हैं। उसको देखते हुए उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में गहमा गहमी का माहौल भी लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है और सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कई कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है कई सारे जगहों का शिलान्यास भी करेंगे। तो लगातार जौनपुर को लेकर यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। जिला प्रशासन में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 9 सितंबर को जौनपुर दौरे पर रहेंगे। कई सारे कार्यक्रमों में भी शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में भी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वहां का जायजा लिया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक करके निर्माण कार्य पूरा करने के वहां पर सभी को दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में वे पहुंचे, जहां उन्होंने पहले हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा तमाम जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया है। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैदान में निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी इस दौरान पूर्वांचल विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सितंबर को जौनपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में गहमा गहमी का भी माहौल बना हुआ है। तो इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक करके निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि डीएम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैदान में निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान पूर्वांचल विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रुस्तम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुस्तम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 सितंबर को जौनपुर दौरा होने जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं इससे? जी रुस्तम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सितंबर को जौनपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन में गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे हैं। अपने दौरे से पहले सीएम ने रायपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में देश भर के राज्यों से लोग जुड़ेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को जोड़ना है और नफरत फैलाने की कोशिश को समाप्त करना है। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो ये थी आपके सामने चौथी बड़ी खबर, माफ कीजिएगा दूसरी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर भूपेश बघेल जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकल चुके हैं कन्याकुमारी। यात्रा होगी और समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी रवाना हो गए हैं। अपने दौरे से पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में देश भर के राज्यों से लोग जुड़ेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को जोड़ना है और नफरत फैलाने की कोशिश को समाप्त करना है। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत जो है वो गरमा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए। अपने दौरे से पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में देश भर के राज्यों से लोग जुड़ेंगे और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा भी की और वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, हमने आपको सुनाया है कि भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा बीजेपी को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर भारत को जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है, नफरत फैलाने की कोशिश को समाप्त करना उनका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कन्याकुमारी रवाना हो चुके हैं। उससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की तमाम मुद्दों को लेकर। वहीं बीजेपी पर भी सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत जो है वो गरमा रही है।
वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए और उससे पहले एयरपोर्ट पर तमाम मुद्दों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो अपने दौरे से पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में देश भर के राज्यों से लोग जुड़ेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने यहाँ पर बताया है। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ना है और नफरत फैलाने की कोशिश को समाप्त करना है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर ये प्रारंभ हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं कन्याकुमारी। अपने दौरे से पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत तो गर्मा ही रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया है कि भारत को जोड़ना है, नफरत फैलाने की कोशिश को समाप्त करना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में आईटी की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में आईटी ने कुछ शराब कारोबारियों की यहां छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। रामदारू अग्रवाल, उनके बेटे अनिल, ऐश्वर्या किंगडम के आर.के. गुप्ता के घर रेड मारी गई है। ये मामला शराब घोटाले और टैक्स चोरी से संबंधित है। राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आ गई है। इसके पीछे पीछे सीबीआई की टीम भी आएगी। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है? आईटी। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। तो इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटाले के सिलसिले में की गई है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में आईटी का छापा पड़ा है। छत्तीसगढ़ में 11 ने कुछ शराब कारोबारियों की यहाँ छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। रामदास अग्रवाल, उनके बेटे अनिल, ऐश्वर्या किंगडम के आर.के. गुप्ता के घर रेड मारी गई है। ये मामला शराब घोटाले और टैक्स चोरी से संबंधित है। राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कारोबारियों की यहाँ इनकम टैक्स के छापे पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आ गई है। इसके पीछे पीछे सीबीआई की टीम भी आएगी। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने आज एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है। तो ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे तमाम लगभग 7 राज्यों में आईटी की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में आईटी ने कुछ शराब कारोबारियों की यहां छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कारोबारियों की यहां इनकम टैक्स के छापे पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आ गई है। उसके पीछे पीछे सीबीआई की टीम भी आएगी। तो इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है।
तो इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में आईटी की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में आईटी ने कुछ शराब कारोबारियों की यहां छापा मारा है। इनमें एक शराब कारोबारी का नाम अमोलक सिंह बताया जा रहा है। रामदास अग्रवाल, उनके बेटे अनिल, ऐश्वर्या किंगडम के आरके गुप्ता के घर रेड मारी गई है। ये मामला शराब घोटाले और टैक्स चोरी के संबंधित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कारोबारियों की यहां इनकम टैक्स ने छापा मारा है। वहीं चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अपने गठबंधन की चिंता करें, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगठन के प्रमाणित और बीजेपी की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। वह सदैव हमारे साथ रहेंगे और किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। बता दें कि सपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं और बीजेपी पर पिछड़ों के साथ अन्याय का आरोप लगाती हैं, जिस पर भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार पिछड़ों, दलितों और वंचितों और अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है। भाजपा जातीय जनगणना की मांग पर चुप्पी साधे हुए है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो ये थी चौथी बड़ी खबर आपके सामने, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अपने गठबंधन की चिंता करें, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगठन के प्रमाणित और बीजेपी की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। वह सदैव हमारे साथ रहेंगे और किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं और बीजेपी पर पिछड़ों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हैं, जिस पर भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अपने गठबंधन की चिंता करें, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगठन के प्रमाणित और बीजेपी की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। वह सदैव हमारे साथ रहेंगे और किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। बता दें कि सपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अक्सर बयान देते रहते हैं और बीजेपी पर पिछड़ों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हैं, जिस पर भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार पिछड़ों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को धोखा दे रही है। भाजपा जातीय जनगणना की मांग पर चुप्पी साधे हुए है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाने की रणनीति पर काम कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया।
तो ये थी आज की 4 बड़ी खबर। कल एक बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।